चाहूँगा वो आपका कार्यकाल जिससे आपकी पंचायती राज की शुरुआत होती है। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था हुँ, और लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया जिसमें मैं भी शामिल था पूरे गांव वालों ने। हुँ, और हमने काफ़ी कोशिश की हुँ, लेकिन वो स्कूल को हम क्रमोन्नत नहीं करवा पाए। जी, और उसके बाद में हमने एक यही विज़न बना लिया कि भाई ये स्कूल क्रमोन्नत होनी चाहिए। जी, और इसी हिसाब से मैं ये इस लाइन में भी आया। लोगों ने मेरे को मौका दिया। हुँ, और फिर बाद में हमारे स्थानीय विधायक महोदय के महोदय जी के द्वारा स्कूल को क्रमोन्नत भी की और हमारी ये रफ्तार विकास की ऐसी गति पकड़ी कि चौथी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को चौथी बार जनता ने जिताया। को आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको सरपंच पद का ताज पहनाया और इस पद पे बिठाया चौथी बार? व्यक्त करता हूँ और उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था और मैं उस विश्वास पर मेरे हिसाब से मैं खरा उतरा हूँ। और भविष्य में भी उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरा प्रयास करता रहूँगा। और जनता ने जो ये मौका दिया, जनता तो सर्वोपरि है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपके क्या-क्या योगदान रहे? एक पंचायत ऐसा उदाहरण है पूरे जिले में जिसमें 2 सीनियर स्कूल है। क्या अभी हमारी स्कूल की बिल्डिंग आप देखो, अब नई बिल्डिंग बन गई। हमने 7 बीघा जमीन किसी को प्रेरित किया और उन्होंने डोनेशन की है। जी, 7 बीघा जमीन जिसकी कीमत है कम से कम 3 करोड़ रुपए जमीन। चारण समाज है उनका एक ही मकान है। हाँ, एक परिवार है हम। जी, लगभग 20-25 वोट होंगे हम। जी, लेकिन यहाँ पे तो सबका, अब हमारा पूरा गांव का एक ही परिवार मानता हूँ मैं तो। जी, और सब ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे ये मौका दिया और मैंने उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की। कहूँगा खेल मैदान की, लाइब्रेरी की, इन दोनों चीज़ों में किस चीज़ की व्यवस्था हो पाई है? लगभग 2-3 गांवों में खेल मैदान भी है और एक लाइब्रेरी भी है। और युवा हमेशा से हमारे साथ में रहे हैं। जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से काफी टाइम से जोड़ा भी है, लेकिन कुछ घर आज भी वंचित हैं। जनता को ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास की जैसे सर्वे हुई, सर्वे में जो लिस्टें हैं और मेरे कार्यकाल में लगभग 200 से 250 मकान बने हैं। कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठ के अखबारबाजी कर सकें, पढ़ सकें, कोई ऐसे बैठने के लिए कोई भवन वगैरह की व्यवस्था? लोगों के लिए बैठने के लिए तो काफ़ी सामुदायिक भवन, विश्रांति गृह बना रखे हैं। जी जी जी। और आपने जो ये सुझाव दिया अखबार वगैरह, तो इसके लिए व्यवस्था करेंगे अब। क्या बात। आपने भी खूब प्रयास किया पानी के लिए, लेकिन कितने हद तक जाके सही साबित हो पाया और गांव के लोगों की ये समस्या से निजात मिल पाई? पानी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2000 में जब मैं पहली बार सरपंच बना था, उस समय से भी हमने उसी समय गांव में ट्यूबवेलें खुदवा दी थी। और उस समय नल योजना नहीं थी तो पनघट वाली स्कीम लगा के वहीं पे मोटर से डायरेक्ट पानी लोग भरते थे। और उसके बाद में पंचायत के प्रत्येक गांव में एक नहीं, दो दो, तीन तीन टंकियां बनी हुई हैं और विकास के साथ में चलते हैं। और विधायक साहब, सांसद महोदया सब विकास के लिए हमेशा कभी भी अग्रसर रहते हैं हमारे लिए। रहते हैं बचे हुए कार्यकाल के अंदर क्या काम होना चाहिए, क्या आप मांग करना चाहोगे आज ऑन कैमरे के ऊपर? उनसे तो यही मांग है कि हमारे जैसे सेगनवास में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसको सेकेंडरी करवाना है। खेड़ा में स्कूल है, उसको सेकेंडरी कराना है। पीपला में एक प्राइमरी स्कूल है, उसे मिडिल स्कूल करवाना है। और बाकी तो विकास के और भी अन्य कई काम हैं जो उनसे निवेदन करेंगे और वो करवाएंगे भी सही। अगर जनता फिर आप पे आशीर्वाद करती है तो क्या चेहरा रतन सिंह जी का दोबारा देखने को मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज हमारी जो खास मुलाकात खास मेहमान के साथ में है, जो कंटिन्यू 4 बार सरपंच रहे हुए हैं और गांव की जनता बार बार इनको मौका दे रही है। पूरे गांव के अंदर एक ही घर जो वो मिसाल पेश करता है कि कोई भी जातिवाद फैक्टर कोई यहाँ काम नहीं करता। 36 कौम का सहयोग मिल रहा है। आखिरकार इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों जनता बार बार मौका देती है? जनता ने इनमें से ऐसा क्या देखा? सबसे बड़ी बात, सीधी बात अपन करेंगे। आज मैं पहुंच चुका हूं ग्राम पंचायत दोवड़ा के अंदर। ग्राम पंचायत दोवड़ा के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। तो ग्राम पंचायत दोवड़ा के जो वर्तमान सरपंच है रतन सिंह जी, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रतन सिंह जी से बात करेंगे। रतन सिंह जी ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि जनता इनके प्रति इतना प्यार रखती है कि बार बार इनको मौका दे रही है। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले तो हमारी जनता और आपकी गांव की जनता आपको देख रही है आज।
सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा वो आपका कार्यकाल जिससे आपकी पंचायती राज की शुरुआत होती है, वो शुरुआत की मैं बात करना चाहूँगा, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत सर स्कूल के हिसाब से हुई थी। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल था और लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया जिसमें मैं भी शामिल था, पूरे गांव वालों ने। और हमने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो स्कूल को हम क्रमोन्नत नहीं करवा पाए। जी। और उसके बाद में हमने एक यही विज़न बना लिया कि भाई स्कूल क्रमोन्नत होनी चाहिए। जी। और इसी हिसाब से मैं ये इस लाइन में भी आया। लोगों ने मेरे को मौका दिया और फिर बाद में हमारे स्थानीय विधायक महोदय के महोदय जी के द्वारा स्कूल को क्रमोन्नत भी की और हमारी ये रफ्तार विकास की ऐसी गति पकड़ी कि चौथी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को चौथी बार जनता ने जिताया। जी। मैं आपके गांव के अंदर में मिल के आ रहा हूं, काफ़ी लोग आज भी आपसे काफ़ी संतुष्ट हैं। वो भी लोगों का कहना है कि लंबे टाइम से आप पद पे बने हुए हैं, लेकिन आपने वास्तव में जनता के लिए किया है काम जब जनता आपको बार बार मौका दे रही है। पहले तो उस जनता को आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपको सरपंच पद का ताज पहनाया और इस पद पे बिठाया चौथी बार? व्यक्त करता हूँ और उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था और मैं उस विश्वास पर मेरे हिसाब से मैं खरा उतरा हूँ और भविष्य में भी उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरा प्रयास करता रहूँगा। और जनता ने जो ये मौका दिया, जनता तो सर्वोपरि है। क्या बात है सरपंच साहब, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपके क्या क्या योगदान रहे? शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारी एक पंचायत ऐसा उदाहरण है पूरे जिले में जिसमें 2 सीनियर स्कूल है। क्या बात है। और इसके अलावा भी अभी हमारी स्कूल की बिल्डिंग आप देखो, अब नई बिल्डिंग बन गई। हमने 7 बीघा जमीन किसी को प्रेरित किया और उन्होंने डोनेशन की। 7 बीघा जमीन जिसकी कीमत है कम से कम 3 करोड़ रुपए जमीन की, जो हमारे यहीं के एक महाजन परिवार है, मोहनलाल जी सेठ, उन्होंने दान की स्कूल के लिए। जी। जिस तरह से हमने सुना है कि पूरे गांव के अंदर 4500 वोटर के अंदर अपना जो समाज है, चारण समाज है, उनका एक ही मकान है। हाँ, एक परिवार है हम। लगभग 20-25 वोट होंगे हम। जी। लेकिन यहाँ पे तो सबका, अब हमारा पूरा गांव का एक ही परिवार मानता हूँ मैं तो। जी। और सब ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे ये मौका दिया और मैंने उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरने की मैंने पूरी कोशिश की है। क्या बात है सर। कहते हैं कि जो अपने जनता मौका देती है, वो जनता जो मौका देती है, जनता भी बहुत सोच समझकर बार बार पद पे बिठाती है। पद पे तो जनता बिठा देती है, अब सरपंचों ने क्या काम किया वो भी हम जानेंगे। जनता वास्तव में इनको चाहती है और जनता ने चाहा भी है। जनता आगे भी इनसे उम्मीद करके बैठी है। युवा साथी हमें मिलते हैं, वो उम्मीद करके बैठे हैं। सर, मैं बात करना चाहूँगा, जिस टाइम आप चुनावी मैदान में रहते हैं आपके साथ युवा शक्ति बड़ी साथ में जुड़ के चलती है। उस युवा शक्ति की मैं बात करना चाहूँगा, खेल मैदान की, लाइब्रेरी की, इन दोनों चीज़ों में किस चीज़ की व्यवस्था हो पाई है? हमारे पंचायत में लगभग 2-3 गांवों में खेल मैदान भी है और एक लाइब्रेरी भी है और युवा हमेशा से हमारे साथ में रहे हैं। जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव की वो माताएं बहनों पे मैं बात करना चाहूँगा जो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलें। काफ़ी लोग इस गांव के अंदर सक्षम भी हैं, काफ़ी लोग मिडिल क्लास से भी हैं, काफ़ी ग्राम पंचायत की महिलाएं भी मिलती है। उनका कहना है कि सरपंच साहब ने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना से काफ़ी टाइम से जोड़ा भी है, लेकिन कुछ घर आज भी वंचित हैं। उनका ये कहना था कि हमारे सरपंच साहब के सामने ये मुद्दा जरूर रखना, लेकिन ये तो आपके दायरे की बाहर की चीज़ है। आप अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को ये कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास की जैसे सर्वे हुई, सर्वे में जो लिस्टें हैं और मेरे कार्यकाल में लगभग 200 से 250 मकान बने हैं। क्या बात है। और अभी भी लिस्टें है, बाकी है, लगभग 100-200 नाम है और उनके सबके आवास, वो केंद्र सरकार का मामला है और सबके स्वीकृत होंगे। जी। और गांव के बड़े बुजुर्गों को आपके ऊपर काफ़ी आशीर्वाद रहा है, हमेशा से रहता आया है। उन बड़े बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। हमने एक गांव भी विजिट किया। गांव के अंदर क्या है, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठ के अखबारबाजी कर सकें, पढ़ सकें, कोई ऐसी बैठने के लिए कोई भवन वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो गांव के बुजुर्ग भी आज आपको देख रहे हैं, बचे हुए कार्यकाल के ऊपर उम्मीद भी करते हैं। क्या आपके विचार?
वैसे बड़े बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए तो काफ़ी सामुदायिक भवन विश्रांति गृह बना रखे हैं। जी जी जी। और आपने जी सुझाव दिया अखबार वगैरह, तो इसके लिए व्यवस्था करेंगे अब। क्या बात है, ये होती है बात सीधी ऑन कैमरे के ऊपर। इनका कहना है कि जो सुझाव है उसके ऊपर में हम विचार विमर्श जरूर करेंगे। होना भी चाहिए, गांव के अंदर ऐसे सरपंच होने चाहिए कि जो वास्तव में धरातल पे काम करवाएं। सरपंच साहब, गांव की समस्या है पानी की। पानी के ऊपर किस तरह का काम किया गया, क्योंकि लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हैं, आपने भी खूब प्रयास किया पानी के लिए, लेकिन कितने हद तक जाके सही साबित हो पाया और गांव के लोगों की ये समस्या से निजात मिल पाई? पानी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2000 में जब मैं पहली बार सरपंच बना था, उस समय से भी हमने उसी समय गांव में ट्यूबवेलें खुदवा दी थी। और उस समय नल योजना नहीं थी, तो पनघट वाली स्कीम लगा के वहीं पे मोटर से डायरेक्ट पानी लोग भरते थे। और उसके बाद में पंचायत के प्रत्येक गांव में एक नहीं, दो दो तीन तीन टंकियां बनी हुई हैं। और अभी 2-3 साल से जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन है, उसके अंदर नई टंकियों का और निर्माण हुआ है, और पाइपलाइनें भी और डाल दी गई, यानी कि 5 गांवों में पानी की सुविधा है। जी, मैं सरपंच साहब जानना चाहूंगा, लोग ये कहते हैं कि हमारे जो सरपंच साहब हैं ये राजनेताओं से भी बड़ा अच्छा रवाना हो, फटाक से हमारी पंचायत में काम हो जाता है। ये कितनी हद तक बात सही है? देखिए सर, राजनेताओं से तो विकास के लिए तो मांग करेंगे, जी। और विकास के लिए ही इस लाइन में आए हैं। तो मेन पहला मुद्दा भी अपना यही रहता है कि विकास, क्या बात है। और विकास के साथ में चलते हैं। और विधायक साहब, सांसद महोदया, सब विकास के लिए हमेशा कभी भी अग्रसर रहते हैं हमारे लिए। जी, हम अपने वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ को भी हैशटैग करेंगे। क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं बचे हुए कार्यकाल के अंदर, क्या काम होना चाहिए, क्या आप मांग करना चाहोगे आज ऑन कैमरे के ऊपर, उनको भी हम भेजेंगे? उनसे तो यही मांग है कि हमारे जैसे सेगनवास में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसको सेकेंडरी करवाना है। खेड़ा में स्कूल है, उसको सेकेंडरी कराना है। पीपला में एक प्राइमरी स्कूल है, उसे मिडिल स्कूल करवाना है। और बाकी तो विकास के और भी अन्य कई काम हैं जो उनसे निवेदन करेंगे, और वो करवाएंगे भी सही। जी, एमएलए साहब, सरपंचों को आपने हमेशा से ख्याल रखा है, और अब ग्राम पंचायत के सरपंच बचे हुए शेष कार्यकाल में कुछ ऐसा करके जाएं कि जनता भी याद रखे, उनके काम भी ऐसे दिखें कि वास्तव में काम हुआ है। मैं बात करना चाहूँगा एमपी साहब की, जिला प्रमुख की, और यहाँ के स्थानीय विधायक की, स्थानीय प्रधान की। सर, मैं जानना चाहूँगा यहाँ एमपी साहब का किस तरह से कृपा दृष्टि रही इस पंचायत के ऊपर? एमपी साहब की भी शुरुआत से रही है सर। जी। हम हमेशा से राजनेताओं से तो तालमेल रहा है, और राजनेताओं ने काम भी करवाए हैं हमारे। जी, प्रधान जी ने भी दिया कुछ? प्रधान जी ने भी दिया। जी, और भी उम्मीदें हैं प्रधान जी से? उम्मीदें तो है ही है साहब, विकास के लिए तो उम्मीदें हमेशा रहती है। क्या बात। विकास के एक काम किसी का करवा देते हैं तो 2 काम और नए उठ जाते हैं। वाह जी वाह। हाँ। तो जिस तरह से बात करें कि प्रधान जी से भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, एमपी साहब से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इनको कुछ दिया जाए, जैसे कि पंचायत के ऊपर वैसे भी ठीक है, एफएफसी एसएफसी के भी किस्तें आ रही हैं। मैं बात करना चाहूँगा टेंडर प्रक्रिया की, जो हाल ही में चल रही है। सफाई के लिए टेंडर किए जा रहे हैं, और हमने देखा है कि टेंडर ऐसे ऐसे लोग डाल रहे हैं जो कभी गांव के अंदर आके उन्होंने देखा भी नहीं, गांव के अंदर कहाँ सफाई करवानी है, कहाँ व्यवस्था। वो लोग शहरों में बसे हैं लेकिन टेंडर गांव में डालते हैं। क्या ये व्यवस्था, या क्या ये प्रणाली कितने हद तक सही साबित होगी? क्या गांव के अंदर विकास और गांव के अंदर स्वच्छता पे ध्यान दिया जा सकता है? सर, अब ये टेंडर तो पहली बार हो रहे हैं स्वच्छता के। देखो, अब देखो कौन सा ठेकेदार आता है, क्या है, अब समय आने पे देखा जाएगा। जी। बाकी पहले तो पंचायत के द्वारा ही करा रहे थे हम जी 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 जी। सुविधा। लेकिन फर्क तो रहेगा। फर्क तो रहेगा ना, बाहर का अगर ठेकेदार है तो वो सफाई कैसे करवाएगा? जी। इसलिए तो यहीं का कोई लोकल अगर ठेकेदार है और जाना पहचाना है तो वो काम करवाएगा। दौड़ तो फिर भी जनता की सरपंच तक ही रहेगी। सरपंच साहब, गांव की सफाई नहीं हुई, सफाई करवाइए। सही है सर, वो तो पंचायत द्वारा करवानी पड़ेगी। जी 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 जी। देखो किस तरह से गांव को स्वच्छता की ओर लेके जाया जा सकता है। सरपंच साहब ने भी इस पे अपना विचार किया। सरपंच साहब, मिशन 2025 आने वाला चुनाव, जनता एक बार फिर आपका नाम ले रही है। जनता जनार्दन है और जनता ही सब कुछ है। आपने जनता का भी धन्यवाद किया, उस जनता ने भी आपके ऊपर हमेशा से आशीर्वाद बना के रखा। अगर जनता फिर आप पे आशीर्वाद करती है तो क्या चेहरा रतन सिंह जी का दोबारा देखने को मिलेगा? वो सर जनता का मूड जाना जाएगा जनता के आधार पे। जी 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 तो जनता क्या चाहती है, क्या बात है, जनता जो कहेगी वो फाइनल है। वही फाइनल होगा सर। जी, आज की खास मुलाकात श्रीमान रतन सिंह जी के साथ, जिन्होंने अपनी पंचायत से जुड़े हुए मुद्दे मसलों पे बात की, गांव से
जो किस्से थे वो इन्होंने बात की। अब गांव की बालिकाएं कहेंगी कि सर आपने हर मुद्दे पे बात की लेकिन हमारी शिक्षा पे बात नहीं की। बालिका शिक्षा पे मैं बात करना चाहूँगा, 2 शब्द उस पे भी आप बताइए हमें। क्या बालिका, काफ़ी जगह हम देखते हैं कि बालिकाओं को 10th तक पढ़ा के छुड़वा लिया जाता है, घर बिठा लिया जाता है। क्या बच्चों को और बालिकाओं को आगे पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए सर। और बालिकाओं के लिए तो हमने तो काफ़ी संघर्ष किया था। जब हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल थी, मेरे बच्चियाँ, मेरे भतीजे यहाँ सरदारगढ़ पढ़ने जाती थी, उनको 2 बार छोड़ने के लिए जाना पड़ता था, लाने के लिए ले जाना पड़ता था। तो अब हमारा ये एक ही लक्ष्य है, माननीय विधायक महोदय जी से भी हमने निवेदन किया था कि हमारे यहाँ जैसे सीनियर स्कूल बन गई है और सीनियर स्कूल गांव के बाहर है, तो गांव वाली जो स्कूल खाली हो रही है उसे हमें एक नई बालिका विद्यालय और स्वीकृत हो जावे, तो बालिकाएं कम से कम गांव में पढ़ सके। क्या बात है। आज की खास मुलाकात श्रीमान रतन सिंह जी के साथ, जिन्होंने अपने पर्सनली ओपिनियन दिए, अपने गांव के विचार दिए, गांव के मुद्दों पे बात की, मिशन 2025 पे बात की, जनता को सबसे आगे बताया। गांव की जनता कहते हैं कि सर्वोपरि है। गांव की जनता के आशीर्वाद हमेशा सरपंच महोदय के ऊपर बना हुआ है। अब ये गांव के सरपंच हैं तो विकास तो बनता है। जिस तरह से बार बार काम किया है, बार बार जनता ने मौका दिया है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें 10 मिनट का समय दिया। धन्यवाद बहुत बहुत जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए हमारा समाचार। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन मंगल सिंह के साथ। बने रहिए हमारे साथ, मिलाते रहेंगे नए नए विचारों के साथ में।